निशांत कुमार को जेड प्लस सुरक्षा और विजय सिन्हा की घट गई। सीएम पद से हटने के बाद भी अभी भी पावरफुल है नीतीश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के जेडीयू नेता और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटा दी गई। अब आइए विस्तार में जानते हैं उनकी सुरक्षा के बारे में। विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, निशांत कुमार को जेड सुरक्षा मिल गई है और जबकि विजय कुमार सिन्हा की जेड प्लस से घटाकर जेड सुरक्षा दे दी गई है। निशांत को जेड प्लस नहीं, जेड की सुरक्षा मिली है, जेड श्रेणी की। और विजय सिन्हा जिनको जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा थी उसको घटा करके जेड कर दिया गया है। तो निशांत को जो सुरक्षा व्यवस्था है वहीं विजय सिन्हा को भी है। और विजय सिन्हा को अब जेड सुरक्षा मिलती रहेगी, जेड प्लस पहले था। उनके अलावा श्रवण कुमार को वाई प्लस विद स्कॉट स्तर की सुरक्षा मिलेगी, जो कि जेडीयू के सीनियर नेता हैं, मंत्री हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और उन्हें देश भर में जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी। जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। अब उनकी सुरक्षा में 4-5 एनएसजी के कमांडो सहित कुल करीब 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें दिल्ली पुलिस, आईटी, बीटी या सीआरपीएफ के जवानों के साथ दिल्ली पुलिस कर्मी भी शामिल होंगे। जबकि पूर्व डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटाई गई है, जेड प्लस से घटाकर उनकी सिक्योरिटी जेड कर दी गई है। तो तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जी, नीतीश कुमार को पूरे देश भर में जेड प्लस सुरक्षा मिलेगी। हाँ, वो तो मैंने बता ही दिया कि उनको नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं और उनको पहले से ही सुरक्षा तो थी ही, मुख्यमंत्री थे तो। लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, उसके बाद उनकी जेड प्लस की सुरक्षा दे दी गई थी। शुक्रवार को गृह विभाग की विशेष शाखा ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है और आदेश में साफ कहा गया है कि उन्हें बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत यह सुरक्षा दी जा रही है। यह फैसला उनकी सुरक्षा की समीक्षा के बाद लिया गया है। ऐसे में अब उन्हें पूरे देश में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई विजय सिन्हा की क्यों घटा दी गई, आपके सवाल उठ रहा होगा जहन में। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे तो जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई थी। अब वो ना डिप्टी सीएम है ना मंत्री हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ नहीं है और उम्मीद भी कम है कि सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में वो मंत्री बनना स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो तो नाराज भी हैं, उनकी नाराजगी खुलकर सामने भी आ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई उनकी सुरक्षा घटी है, इसका मतलब कि जिस उम्मीद में वो जी रहे होंगे वो भी शायद पूरा नहीं होने वाला है। क्या उम्मीद थी? सर, उन्हें उम्मीद थी कि कुछ बड़ा उन्हें मिलने वाला है। हाँ, सोच रहे होंगे, चाहे बीजेपी में मांग उठ रही है, कुछ लोग उठा रहे हैं उनका समर्थक कि भाई गृह मंत्रालय मिलना चाहिए। तो गृह मंत्रालय तो अब तक बिहार में ही परिपाटी रही है कि मुख्यमंत्री के पास ही रहा है हमेशा। नीतीश कुमार के पास ही हमेशा गृह मंत्रालय रहा है। पिछले चुनाव के बाद यानी 5 महीने पहले जो सरकार बनी है उसमें नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के लिए पहली बार छोड़ा था। तो मुझे नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय किसी को देंगे। और इसी से पता चलेगा गृह मंत्रालय किसके पास है, इसी से पता चलेगा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो बन गए हैं लेकिन उनके हाथ में फैसला कितना है। सर, तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक होगा? मंत्रिमंडल का विस्तार तो मानकर चलिए कि अब 5 मई के बाद ही होगा, क्योंकि बंगाल चुनाव के नतीजे आने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि कहीं सरकार बनते ही असंतोष सामने ना आ जाए, क्योंकि बहुत लोग नाराज भी हैं और बहुत लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। अभी अगर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाता तो जिनको नहीं मिलता वो नाराज होते और बवाल उठता। तो अभी सरकार बदली है, नई सरकार बनी है, पहली बार बीजेपी का सीएम बना है। बीजेपी क्यों चाहेगी कि कोई बवाल हो? जेडीयू की लिस्ट तैयार थी मंत्रियों की कि किनको शपथ दिलानी है, लेकिन बीजेपी की सूची अभी तैयार ही नहीं है। बीजेपी फाइनल ही नहीं कर पाई है कि किसको कौन सा विभाग देना है, किसको मंत्री बनाना है। अब मुझे लगता है कि बंगाल चुनाव के बाद ही बीजेपी अपनी सूची तैयार करेगी और बीजेपी जेडीयू दोनों दलों के नेता एक साथ ही मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। सर, लेकिन ऐसे में अभी भी सवाल उठ रहा है कि क्या मतलब केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है विजय कुमार सिन्हा को?
केंद्र में वो जाएंगे मुझे नहीं लगता, वो तो राज्य के बड़े नेता हैं और बिहार में बड़ी भूमिका उनको मिल सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर वो रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष पद पर बीजेपी के सीनियर नेता प्रेम कुमार हैं, तो उनको हटाकर इनको विधानसभा अध्यक्ष तो बनाया नहीं जाएगा, और हटाकर बीजेपी बनाना भी चाहे तो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, सम्राट चौधरी भी क्यों चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष थे तब नीतीश कुमार से भी उनकी कहासुनी हो गई थी और सम्राट चौधरी से भी बहस हुई थी, जो वीडियो अभी खूब वायरल हो रहा है। तो सम्राट चौधरी के नाम पर तो बीजेपी जेडीयू में कोई ज़्यादा विरोध नहीं है, सब लोग सहमत हैं, लेकिन विजय सिन्हा को लेकर, लेकिन विजय सिन्हा के तेवर थोड़ा तल्ख रहते हैं। अब नीतीश कुमार से भी लड़ गए थे जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो नीतीश कुमार तो ये भी नहीं चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने, लेकिन बीजेपी ने बना दिया उनको। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं तो जेडीयू मांग कर रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी उसको मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ेगी इसकी उम्मीद कम है। छोड़ देगी तब तो जेडीयू का कोई नेता हो जाएगा, नहीं छोड़ेगी तब भी मुझे उम्मीद है कि प्रेम कुमार ही बने रहेंगे, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मंत्री अब तो बनना भी नहीं चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो स्पीकर वही रहेंगे। तो विजय सिन्हा को कैसे एडजस्ट करके पार्टी में कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, क्योंकि विजय सिन्हा भी भाजपाई हैं, पुराने भाजपाई हैं और वो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे। नित्यानंद राय केंद्र में मंत्री हैं, वो भी दावेदार थे, लेकिन सम्राट चौधरी के नाम पर ही मुहर लगी क्योंकि नीतीश कुमार के वो पसंदीदा थे। अब देखना ये है कि आगे भी सरकार नीतीश कुमार के अनुसार ही चलती है या सम्राट चौधरी अपने मन से चलाते हैं या फिर दिल्ली से सरकार कंट्रोल होती है। सवाल उठा रहा है ना विपक्ष। आज भी तो नीतीश कुमार मिले पहुंचे, आज भी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे थे, 20 मिनट तक मुलाकात हुई है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने दल में भी और जेडीयू के साथ भी। जेडीयू से कोई नाराजगी नहीं है, नीतीश कुमार ने जो फैसला ले लिया मान गए हैं लोग, क्योंकि जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार होता है, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू होता है, लेकिन बीजेपी का मतलब सम्राट नहीं होता है और सम्राट का मतलब बीजेपी भी नहीं होता है। बीजेपी में तो बहुत हाँ बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व का बहुत दखल होता है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि सम्राट चौधरी सीएम तो बन गए हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह गृह मंत्रालय भी उनके पास रहता है? जेडीयू को लिए नहीं छोड़ा है उन्होंने, ये तो बड़ी बात है कि रखेंगे तो बीजेपी के पास ही रहेगा। और मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय जरूर रखेंगे। अरे मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब है जब गृह विभाग ही न हो? तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ देते हैं तब तो ये माना जाएगा कि भाई सम्राट चौधरी के हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, ये कंट्रोल तो दिल्ली के हाथ में है। अब सबकी नज़र टिकी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार पर। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि कब तक होता है। सिटी पोस्ट लाइव की नज़र बनी हुई है अपडेट्स पर, सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।